हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीए थर्ड ईयर का भूगोल जो कि पेपर तीसरा है और पेपर तीसरा का नाम है सुदूर पूर्व एशिया सी। तो इस बुक से हमने 3 प्रश्न आज के इस वीडियो में हमने लिया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप देख सकते हैं कि टोक्यो नगर की स्थिति एवं उसका महत्व बताइए। और तीसरा है कि याकोहामा नगर की स्थिति एवं महत्व की विवेचना कीजिए। और तीसरा है कि ओसाका नगर की स्थिति और महत्व को उल्लेख कीजिए। तो तीनों ही प्रश्न को आप एग्जाम में आप इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आपको तीनों में से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए आप बिना देर को वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम तीनों प्रश्न को देखते हैं। और ये जो तीनों प्रश्न हैं ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो आप पेपर पर जो पन्ना जो होता है जो उसको भरने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि आपको इस प्रश्न का सिर्फ इसको मेन उद्देश्य रहता है प्रश्न का आंसर आपको एग्जैक्ट देना। तो कोई मतलब नहीं है पेज भरने से, तो आप इसको बस इसमें आंसर देना है। तो चलिए हम एक एक प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि टोक्यो नगर की स्थिति एवं उसका महत्व बताइए। तो उत्तर है टोक्यो जापान की राजधानी और प्रसिद्ध बंदरगाह है। जो टोक्यो है वो जापान की राजधानी है और एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी है। तो ये एक डेल्टा पर है जो कि प्रशांत महासागर के तट पर सगामी टोक्यो की सामान्य गहरी खाड़ी के सिरे पर स्थित है। टोक्यो का सहायक बंदरगाह योकोहामा है। ये जापान का औद्योगिकी, व्यापारिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक राजनीतिक केंद्र है और देश के अन्य महत्वपूर्ण नगरों से सड़क व रेल मार्गों के जरिए संबंधित है। यहाँ की जनसंख्या 1 करोड़ है और विश्व के बड़े नगरों के में जो न्यूयॉर्क और लंदन के बाद ये आता है। यहाँ उद्योग धंधे के वस्त्र, सूती, ऊनी, रेशमी, खिलौने, कांच, कागज, रासायनिक वस्तुएं, विद्युत सामग्री, मशीनरी, रेल इंजन आदि हैं। यहाँ आयात की जाने वाली जो चीज़ें में लौह अयस्क, कपास, रबर, टीन आदि और निर्यात की जाने वाली चीज़ों में खिलौना, रेल इंजन, सूती व रेशम वस्त्र, विद्युत सामग्री, मशीन आदि मुख्य हैं। तो जो ये उम्मीद करते हैं जो पहला आपको प्रश्न समझ में आया होगा। तो जो हमने ये तीनों प्रश्न लिए हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो वीडियो देख लेने के बाद उसको सभी जितने भी हमने प्रश्न बताए आपको सब याद हो जाए। लेकिन कुछ याद नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आप सुने रहेंगे तो आपको कुछ जब एग्ज़ाम आप देने जाएंगे तो उस टाइम आपको हमारी जो आप मेरी वीडियो अगर आप देखे होंगे या किसी के भी वीडियो देखे होंगे तो आपको कुछ याद आने लगेंगी कि टोक्यो नगर की जो स्थिति है उसमें क्या क्या था, क्या आयात होता है और क्या निर्यात होता है। तो आपको कुछ याद आएंगे तो आप उस हिसाब से आप कुछ तो लिख पाएंगे, जिसके वजह से आपको आसानी से नंबर मिल सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न दूसरे की, जो कि है योकोहामा नगर की स्थिति एवं महत्व की विवेचना कीजिए। उत्तर है कि यह टोक्यो का सहायक बंदरगाह है जो खाड़ी के किनारे हांसू का पूर्व तट पर स्थित है। यहाँ की कुल जनसंख्या 23 लाख है और जापान की कुल विदेशी व्यापार का 30 भाग यहीं से पूरा होता है। यहाँ जापान का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह माना जाता है। यहाँ बड़े बड़े जलयान आते जाते हैं। इसका गणना जापान के औद्योगिकी व व्यापारिक नगरों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्वांटे मैदान से इस नगर की उपयोगिता और भी बढ़ गई है। औद्योगिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले ढेर सारी चीज़ों का निर्यात यहाँ से किया जाता है। तो ये था योकोहामा नगर की स्थिति एवं महत्व। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न दूसरा भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न तीसरा और लास्ट प्रश्न की कि ओसाका नगर की स्थिति और महत्व की उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर है कि इस नगर को जापान का मैनचेस्टर भी कहते हैं, क्योंकि इस देश में औद्योगिक केंद्रों की प्रगति की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है और जापान की दूसरा विशाल नगर है। ये जो ओसाका जो है ये जापान की दूसरा विशाल नगर है। यह व्यापारिक नगर और मुख्य बंदरगाह भी है। यहाँ पर वस्त्र उद्योग, सूती व रेशमी बहुत विकसित अवस्था में है और इसे जापान का वेनिस इसलिए कहते हैं क्योंकि इस नगर में रेलों का जो जाल जो है वो बिछा है। जो रेल का जो जाल है वो बिछा हुआ है और देश के कुल तैयार माल जो है 1/3 भाग यहीं उत्पन्न किया जाता है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 40 लाख है। तो ये था तीनों प्रश्न। तो उम्मीद करते हैं आपको तीनों प्रश्न ही बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।